हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.11 का 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है टू प्रूफ, अपने को एक कंडीशन प्रूव करनी है, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसने कंडीशन दे रखी है टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट बी। कंडीशन नोट करते हैं। टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइंटिस्ट ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है, जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार करेंगे। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी सोल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद साइंटिस्ट मैं आपको राइट हैंड साइड से भी सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों साइड से हो सकता है सोल्व। सबसे पहले तो देखिए साइंटिस्ट, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किस प्रकार से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट इसने कंडीशन दे रखी है टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको आप साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जो टेंजेंट ए है इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इसके टोटल अपॉन में टेंजेंट बी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन बी अपॉन कोस बी। ठीक है, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, साइन ए अपॉन कोस ए। इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के, यहाँ पे साइन बी अपॉन कोस बी है तो हम यहाँ पे करेंगे कोस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, अपने पास अब ये टर्म आ गई। क्या टर्म आई है यहाँ पे देखिए, साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए अपॉन साइन बी इंटू कोस बी अपॉन कोस ए। ठीक है, कोस बी अपॉन कोस ए। अपने पास ये टर्म आई है यहाँ पे देखिए। अब साइंटिस्ट यहाँ पे आप देखिए जो साइन ए है, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए अपने पास जो कंडीशन प्रूव करनी है वो ए बी सी की फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि ओनली साइड की फॉर्म में है, तो हम इसको साइड की फॉर्म में ही चेंज करेंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे ये जो साइन ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं ए अपॉन के, ए अपॉन के। ठीक है, साइन ए को हमने लिखा ए अपॉन के, इसके टोटल डिवाइड में साइन बी है, साइन बी को हम लिख सकते हैं बी अपॉन के। ठीक है, इनटू के अंदर कोस बी। साइंटिस्ट कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, इसके अपॉन में कोस ए, जो कोस ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जो कोस बी था इसको हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac आएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे 2ac आएगा, ac। ठीक है, जो कोस बी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे अपॉन 2ac आएगा। अब देखिए साइंटिस्ट, ये जो अपने पास a अपॉन के है, a अपॉन के, इसके टोटल अपॉन में b अपॉन के है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये जो b अपॉन के है तो हम इसको लिखेंगे k अपॉन बी, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के। ठीक है, इनटू के अंदर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac है। ठीक है, वो साइंटिस्ट इसके टोटल टर्म में, टोटल अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है तो हम इसके अंदर इनटू का सिंबल लगा के ये 2bc ऊपर ले जाएंगे, 2bc ऊपर चला गया, अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट सारी टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है। यहाँ पे देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर साइंटिस्ट ये जो बी है
इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो ए है, इस ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सी है, इस सी से ये कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट ओवरऑल सारी टर्म कैंसिल हो चुकी है। अपने पास जो लास्ट टर्म बची है ये बची है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यही कंडीशन देखिए साइंटिस्ट अपने को प्रूव करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। साइंटिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये क्वेश्चन दोनों साइड से सोल्व हो सकता है। तो मैंने आपको सबसे पहले तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करके बताया था। अब मैं आपको राइट हैंड साइड से भी सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। इसको हम दोबारा से सोल्व करते हैं। देखिए हम इसको दोबारा से सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड से, किस प्रकार सोल्व होगा इसको देखिए आप। सेम क्वेश्चन है साइंटिस्ट, सेम क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे हम फ्रॉम राइट हैंड साइड से, फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट राइट हैंड साइड के अंदर इसने क्या टर्म दे रखी है, राइट हैंड साइड के अंदर ये टर्म दे रखी है। तो देखिए इसने बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या टर्म बचनी चाहिए, अपने पास आना चाहिए टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट बी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इसको दोबारा से सोल्व करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड से, पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था, अब हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। तो इसको देखिए साइंटिस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है साइंटिस्ट ये कोस ए और कोस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है लगभग आपको। ये यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 2ac, ठीक है। एक बार थोड़ा सा साइंटिस्ट ऊपर वाली टर्म पे आप नज़र डालिए। इसने बोला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस बी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है। अगर इसके अपोन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अपोन में साइंटिस्ट अगर 2bc हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए के लिए। तो साइंटिस्ट हम इसके अंदर लगाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे ये जो ऊपर वाली टर्म है इसके अंदर साइंटिस्ट हमें कोस बी का फॉर्मूला बनाना है। कोस बी का फॉर्मूला बनाना है तो हमें पता है कि अपोन में 2ac होना चाहिए। तो हम इसको 2ac से मल्टीप्लाई करेंगे और 2ac से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो देखिए ऊपर जो टर्म है अपने पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर साइंटिस्ट इसके अपोन में हम 2ac कर दें, साइंटिस्ट इसके अपोन में जब हमने 2ac किया है तो इसको 2ac से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2ac से मल्टीप्लाई कर दिया, 2ac से डिवाइड कर दिया, तो दोनों से दोनों कट के वही टर्म रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2ac से मल्टीप्लाई और 2ac से डिवाइड क्यों किया है, ताकि अपने पास फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। अब इसके साइंटिस्ट टोटल अपोन में देखिए, अब इसके टोटल अपोन में ये वैल्यू दे रखी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइंटिस्ट इसके अगर टोटल अपोन में 2bc हो जाए तो यहाँ भी फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अपोन में हमने 2bc किया है तो हमें इसको 2bc से डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशंस के ऊपर, हमने यहाँ पे 2bc से मल्टीप्लाई और 2bc से डिवाइड किया है ताकि अपने पास फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोन में है, और इस c से ये वाला c कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a अपॉन b बचेगा। सबसे पहले तो a अपॉन b लिख लेते हैं जो अपने पास बचा है, ठीक है। इनटू के अंदर यहाँ पे देखिए ये साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये होता है कोस b का फॉर्मूला, कोस b अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है साइंटिस्ट कोस a का फॉर्मूला, कोस a का फॉर्मूला, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ये जो a है, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं k इंटू साइन a
अपॉन बी है, बी को हम लिख सकते हैं के इंटू साइन बी, ठीक है। इंटू में कोस बी अपॉन कोस ए है, के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए, ठीक है। इंटू के अंदर कोस बी इंटू साइन बी, कोस बी अपॉन साइन बी होता है कोट बी, कोट बी। तो साइंटिस्ट ये तो अपने पास टेंजेंट ए आ गया। इंटू के अंदर ये देखिए कोट बी है, कोट बी को हम लिख सकते हैं क्या, इसके अपोन में टेंजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने यहाँ पे कोट बी को अपोन में टेंजेंट बी लिख दिया। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट बी, यही कंडीशन यहाँ पे देखिए अपने को प्रूव करनी थी, टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट बी। साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए, हमने इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इस क्वेश्चन को दोनों साइड से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था, तो अपने पास यहाँ पे ये कंडीशन आई थी, ठीक है। और हमने फिर इसको दोबारा से राइट हैंड साइड से सोल्व किया, तो ये अपने पास कंडीशन आई है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव, ठीक है। तो अपने ये जो 10th क्वेश्चन है साइंटिस्ट, ये मैंने आपको दोनों साइड से सोल्व करके बताया है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से भी, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो।